निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम आयाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। आज देश और पूरे बिहार वासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, योजनाएं बना रही है ताकि हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो सभी उद्योगी बने, उन्हें रोज़गार मिले, आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए ही उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, लोन दिया जा रहा है, नए नए स्कीम निकाले जा रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है उद्यमी एवं श्रमिकों के लिए सरकारी योजना, और इसी पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान उमेश कुमार सिंह। इनके बारे में दर्शकों में आपको बता दूं कि ये पटना उद्यमी विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जैसा कि आज का हमारा विषय है उद्योग, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उद्योग का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत से साधारण शब्दों में हम कहें और सरल शब्दों में कहें तो उद्योग का परिभाषा है किसी भी चीज़ के स्वरूप में परिवर्तन यदि हम कर देते हैं, उसका स्वरूप बदल जाता है तो उद्योग कहलाता है। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी है, इसको हम विभिन्न तरीक़े से टूल्स के, मशीन के द्वारा यूज़ करके इसको हम फर्नीचर के रूप में शेप दे देते हैं, तो रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री हो गया। तो इसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि पिग आयरन है, इंगोट है, उसको फाउंड्री में जो है रोलिंग मिल में उसको छड़ उसे निकाला जाता है, तो उसके स्वरूप को चेंज हो गया। किसी भी रॉ मटेरियल के स्वरूप को यदि हम चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री, उसी को हम उद्योग कहते हैं सरल भाषा में। लेकिन भारत सरकार का MSME एक्ट 2006 के अंतर्गत ये निश्चित किया गया है कि वह इस प्रोसेस में मैकेनिकल भी यूज़ हो या टूल्स हो। कहने का मतलब इस प्रोसेस में कोई मशीन का यूज़ हो या कोई टूल्स किट्स का भी यूज हो, तभी हम इसको इंडस्ट्री की परिभाषा में ले आ सकते हैं और मान्यता देते हैं। और साथ ही सर ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्योग के स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उद्योग लगाने के लिए कुछ चीज़ पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको उद्योग लगाना है, और कहीं भी उद्योग के लिए प्रोसेस शुरू कर देते हैं। नहीं, हम लोग को 3-4 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आसानी से रॉ मटेरियल कहाँ उपलब्ध होगा। दूसरा कि रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है कि नहीं वहाँ से। तीसरा, मार्केट की सुविधा हो। चौथा, हमको वहाँ ऐसे स्किल्ड वर्कर भी मिल जाए जो हमारे इंडस्ट्री में उपयोगी है। तो ऐसी जगह यदि हम चुनते हैं तो हमको आसानी होती है और उद्योग स्थापित हमको आसानी से वहाँ कर सकते हैं, हमको सहूलियत मिलता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कोई कपड़ा उद्योग, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो टेक्सटाइल से संबंधित देखिए कि आपका बांका हो या भागलपुर हो या पटना में सिगोड़ी हो, वहाँ यदि हम करते हैं तो उस क्षेत्र में हमको वर्कर स्किल्ड मिल जाएंगे, इसलिए आसानी होती है। इसलिए वहीं हमको उद्योग स्थापित करना चाहिए जहाँ ये आधारभूत संरचनाएं या कनेक्टिविटी हो, रॉ मटेरियल की उपलब्धता हो, बाज़ार हो, स्किल्ड वर्कर हो, मिले तो हम उसको शुरू कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि हम उद्योग की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो साथ ही जब हम उद्योग स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी उन्हें फेस करना पड़ता होगा, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उद्यमी बनने के लिए आदमी आता है, उद्यमी बनता है हौसला से जी, लेकिन आप देखे होइएगा क्या कि कुछ लोग जो है सो जानकारी के अभाव में जी, कठिनाई फेस करने लगते हैं। तो उद्योग लगाने के पहले समस्याएं ये आती है कि सबसे पहला है कि हम लैंड का चयन करें, ज़मीन कहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें समस्याएं आती है। हम एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो उसको लैंड कन्वर्सन कराना पड़ता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लेते हैं तो हमको आसानी से वहाँ लग सकता है। दूसरी बात, हमको बिजली की सुविधा हो,
इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी जो है सो आसानी से वहाँ फीडर मिल जाए तो हम जो है सो, नहीं तो वहाँ बहुत दूर लोग हम देखे हैं। आपको हम बताते हैं, बिहटा में एक इंडस्ट्री था जो करीब 40 किलोमीटर दूर उसका इंडस्ट्री था, तो वहाँ फीडर बहुत दूर था। अब उसको वहाँ से बहुत ट्रिप होता था और इंडस्ट्री नतीजा बैठ गया, समस्या का समाधान उसका नहीं हुआ। अंत में उसको जो है सो अपना फीडर, अपना लाइन वहाँ से ले जाना पड़ा, तब जाके वो समस्या समाधान हुआ। तो बिजली की समस्या देखिए, कनेक्टिविटी हो, रोड का हो, समस्या आदमी फेस करता है। और दूसरी बात है कि रॉ मटेरियल भी जहाँ हो, उपलब्ध हो जाए, आसानी से आ जा सके, ये समस्या आदमी उत्पन्न, पहले आदमी सोचता नहीं, इंडस्ट्री लगा लेता है, लेकिन बाद में फेस करता है कि भाई हमको रॉ मटेरियल माना से बहुत दूर से कच्चा माल मंगाना पड़ रहा है, हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हाई हो जा रहा है कि मेरा जो है सो रेट जो है सो मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इस सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। दूसरी बात है कि लोन, सबसे पहले इसमें लोन भी लेना है, बैंक का भी देखना है कि कौन सा बैंक हमको इजी लोन प्रोसेस कर देगा जिससे हम अपना उद्योग स्थापित करने में सकते। ये समस्या होती है, जैसे ऋण की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्थान के प्लेस की समस्या हो, ये सब समस्या। दूसरी बात है कि एनओसी, बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, इसकी भी जानकारी यही उद्योग विभाग के वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। यदि इसके संबंध में जानकारी नहीं होता है तो उद्योग बढ़ाइएगा तो आपको एनओसी प्राप्त करने में दिक्कत होती है। उद्योग विभाग इसके लिए सहायता करता है, आपको सारी चीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और एनओसी प्राप्त करने के बारे में समझना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे चल के कठिनाई पैदा होती है। जी, जैसे कि आपने हमें कठिनाइयों के बारे में बताया गया जो भी हमारे उद्यमी फेस करते हैं, साथ ही तो हमारी जो सरकार है वो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो प्रदान करा रही हैं? देखिए, सरकार जो है सो बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे, बहुत सी पॉलिसियाँ लाई हैं और ला रही है। हमको अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसमें। इससे बिहार में वर्तमान सरकार जो 2005 में आई, उसके बाद इंडस्ट्री का निवेश का माहौल हुआ कि उद्योग लगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2006-2011 आई और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी आई, जिसमें बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए और उद्योग सिनेरियो स्टार्ट हुआ कि हाँ, बिहार में इंडस्ट्री भी लग सकता है। और हम देखें कि बहुत से राइस मिल भी फूड प्रोसेस सेक्टर में लगे, बहुत से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी, बहुत से इंडस्ट्री लगे। उसी 2011 पॉलिसी का नतीजा हुआ कि लगभग 6 और 2011 पॉलिसी के तहत 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में प्राप्त हुआ और रोजगार भी इसी हिसाब से प्राप्त हुआ। उसके बाद 2016 पॉलिसी जो है सो अभी जो है 2016 पॉलिसी भी आई है, जिसके तहत अभी तक 7,665 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ का निवेश जो है ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, जिसमें 13,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है और 4 से इकाइयाँ स्थापित विभिन्न सेक्टर में हो चुकी है। जी, तो रोजगार का सृजन हुआ है, उद्योग भी स्थापित हुआ है और इंडस्ट्री का माहौल भी बना है। इन्वेस्टमेंट हब की भी तैयारी होने जा रही है बिहार में। जी हाँ, तो माहौल तो बना है। जी, तो सर साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, जो हमें हमारे लघु उद्योग हमारे समाज का एक रीढ़ है, हमारे समाज के अलग स्तर के लोगों को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा उनके लिए साधन है, या एक बहुत बड़ा उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस बदलते परिवेश में आप हमारे सरकार के इस मतलब जो योजना है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के उत्थान में कहिए, भारत सरकार के माने इकोनॉमी योगदान कहिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का बहुत बड़ा स्थान है, छोटे छोटे उद्योगों का। जी, हालांकि 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोविड काल है, कोरोना काल में जो है कुछ इंडस्ट्रियां बंद भी हुई जी, लेकिन पुनः जो है सो रिवाइव हो रही है। सरकार ने इसके लिए जो है, खासकर हम कहें कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग आगे बढ़ रहा है, बहुत से पॉलिसी इसमें लाया गया है और छोटे छोटे रोजगार इसमें सृजन हो,
इसके लिए जो है सो आपको बहुत सी सुविधाएं दी गई है, बहुत से रियायतें दी गई है। जिससे कोई उद्योग यदि लगाना चाहता है तो उसको 10 से 12% जो ब्याज लगता था पूरा माफ़ किया जाएगा, उसको रिम्बर्समेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ़ की जा रही है। जीएसटी यदि उसको लगेगा तो जीएसटी को रिम्बर्समेंट किया जा रहा है। उसके अलावा यदि कोई लैंड परचेज़ करता है तो कन्वर्सन बिना कराए हुए इंडस्ट्री में उसको जो है सो कोई लाभ नहीं मिलेगा, उद्योग नहीं बैठा सकता है, तो कन्वर्सन चार्ज भी जो है बिहार सरकार उसको दे रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो है सो बिहार सरकार दे रही है नए नए छोटे छोटे उद्यमियों को जी। और उद्यमी लोग जो है सो इसमें अब बहुत प्रोत्साहित हैं और आगे बढ़ के उद्योग लगा रहे हैं, छोटे से हों चाहे बड़े से उद्यमी हो, सबको इसमें जो है सो लाभ मिल रहा है जी। ये बहुत ही भारत में सबसे अच्छी पॉलिसी बिहार की जो है सो बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है 2016 लागू की गई है जी। सर, हमने सरकार की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही ये हमारे सरकार है जो महिलाओं और युवाओं को जो रोज़गार देने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए है जो लोन दे रहे हैं, तो इसके प्रोसेस के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। ये अभी के समय में जो है आपका हमने ध्यान आकृष्ट कराया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उद्योग विभाग बिहार सरकार जो है इसके संबंध में नीति बनाई है और बिहार के युवाओं को, जिसमें शुरू किया गया कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को 10 लाख रुपये तक छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया गया, ब्याज मुक्त ऋण जिसको बोलते हैं। इसमें 5 लाख रुपया अनुदान मिलता है और 5 लाख रुपया बिना ब्याज का लोन मिलता है जो 10 साल में इसको चुकाना होता है। इससे हुआ कि हमारे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के युवा वर्ग के लोग हैं बहुत आकर्षित हुए और योजनाओं का लाभ उठाया। हम देख रहे हैं कि बहुत से इसके अलावे ये योजना जब सफल हुई तो बिहार सरकार उद्योग विभाग ने महिलाओं के लिए भी इसको लागू कर दिया और युवाओं के लिए भी लागू कर दिया है। अब आप देखिए कि हर वर्ग के युवा लोगों को भी 10 लाख रुपया मिलेगा। और खास हमारे मतलब एज लिमिटेशन के बारे में बताएंगे? हाँ, इसमें मिनिमम जो है 18 वर्ष मैक्सिमम 50 वर्ष की आयु के लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं। युवाओं का? और युवा लोग भी जो है मिनिमम उनको 18 मैक्सिमम 50 में लाभ उठा सकते हैं। युवा लोगों को है कि इसमें 1% उनको जो है सो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन 10 साल में उनको ये ऋण चुका देना। ये बहुत बड़ा अवसर जो है सो प्रदान किया गया है। इसका लाभ बहुत जिलों में उठाए हैं। पूरे बिहार में जो है सो सभी जिलों में ये योजना अच्छी ढंग से लागू की गई है और सरकार इसको समय समय मॉनिटरिंग भी कर रही है। इससे युवाओं को तो हम देख रहे हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ। पहले बैंकों में बहुत लोग दौड़ लगाते थे, बहुत लोग युवाओं का कहिए कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि एड़ी घस जाती थी, लोन नहीं मिलता था। खास करके ST/SC युवा वर्ग को तो कोई लोन नहीं देता था। इसको देखते हुए उद्योग विभाग ने ये योजना लागू की तो सबसे सकारात्मक इसका पहलू ये रहा कि लोगों को रोज़गार मिला और ये लोग स्वरोजगार से इन लोगों को अपने अपने जीविका चलाने का साधन उपलब्ध हुआ और आज ये अच्छी ढंग से बहुत लोग जो है सो इसमें काम कर रहे हैं जी। और सर, जैसा कि हम सब जानते हैं